हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए, जेपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है उसमें हिस्ट्री का जो मॉडर्न भाग है, मॉडर्न हिस्ट्री का भाग, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, जेपीएससी मेंस का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो मॉडर्न जो कि देखे गए चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 24 है। अब सभी देखे होंगे और देख ही रहे होंगे सिलेबस। तो उसी का जो 24 चैप्टर है, महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु संघर्ष। ठीक है। सती प्रथा और उन्मूलन के विधवा विवाह अधिनियम, बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम। ठीक है। स्त्री शिक्षा पर जोर। तो स्ट्रगल ऑफ राइजिंग वुमेन्स स्टेटस के बारे में हम लोग देखेंगे, और यह मॉडर्न हिस्ट्री का भाग है जेपीएससी मेंस का पेपर 3 में। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं पहले। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। पारसी समाज सुधारक वी.एस. मलवारी के प्रयत्नों से 1891 ईस्वी में भारतीय गवर्नर जनरल लेंस डाउन के समय संपत्ति आयु अधिनियम पारित हुआ। केशवानंद चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ वुर्क के समय नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, और इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां का विवाह वर्जित कर दिया गया था। और 1930 ईस्वी में बाल विवाह को विरुद्ध लॉर्ड इरविन के समय में शारदा एक्ट पारित किया गया था। 18 वर्ष के कम आयु के लड़कों तथा 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है। 1843 ईस्वी में संपूर्ण भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु जो संघर्ष है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु संघर्ष। 19वीं सदी का सुधार आंदोलन केवल धर्म तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका जो धर्म से ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ा। तत्कालीन भारतीय समाज में कई ऐसे क्रूर एवं अमानवीय प्रथाएं एवं परंपराएं विद्यमान थी जिनका आधार अंधविश्वास और अज्ञात था, और सारा सामाजिक ढांचा अन्याय और असमानता पर आधारित थी। ठीक है। इस तरह भारतीय समाज का पिछड़ा, शक्तिहीन और दिशाहीन हो चुका था। ऐसे स्थिति में कुछ भारतीय समाज सुधारक ने मानव विवेक, तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और समसामयिक उपयोगिता को आधार पर बनाकर स्थिति को निपटारे की प्रयास किया गया था। और इस तरह से 19वीं सदी का समाज सुधारक परिस्थिति की मांग थी, जिसे स्वीकृति और विरोध दोनों का सामना करना पड़ा। ठीक है। सुधारकों का ध्यान सबसे पहले सदियों से शोषण एवं पीड़ित स्त्रियों की दशा सुधारने की ओर गया, और इसके लिए सती प्रथा, शिशु कन्या वध, ठीक है, बाल विवाह, बहु विवाह, उन्मूलन विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह का न होना, स्त्री शिक्षा का अभाव, स्त्री संपत्ति अधिकारों का अभाव आदि कई तरह के जो तत्व जिम्मेदार थे। सती प्रथा उन्मूलन अगर हम लोग बात करेंगे तो मानववादी एवं समतावादी में भावनाओं के वाहक वाहक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर पूरी तरह ताकत से प्रहार किया, और सती प्रथा अथवा हिंदू विधवाओं की पतियों का जो चिंताओं पर जिंदा जलाने जाने की जो चिताओं पर जो जिंदा जलाने जाने की जो प्रथा थी, वह भीम विभत्व थी और अमानुषिक एन क्रूर एन अत्यंत ही प्राचीन थी। यद्यपि वह सारे भारत के समान रूप में प्रचलित नहीं थी, तथापि बंगाल हो गया, राजपूताना और दक्षिण भारत में विजयनगर रियासत के मुख्य रूप से प्रचलित थी। 1818 ईस्वी से ही राजा राम मोहन राय इस प्रथा को विरुद्ध आंदोलन थे, और किंतु 1829 ईस्वी में उन्होंने वांछित सफलता तक मिली थी, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस एक कानून बनाकर सती प्रथा को मानव हत्या करार देते हुए बंगाल में रोक लगा दी। तो 1830 ईस्वी में कानून को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। बाद में कंपनी सरकार के दबाव एवं प्रयत्नों से फलस्वरूप देसी रियासत ने भी इस क्रूर प्रथा को बंद कर दिया था। कन्या शिशु बंध भी भारतीय समाज की एक क्रूर प्रथा थी। यह प्रथा
बंगालियों और राजपूतों में विशेष रूप से प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार कन्याओं को आर्थिक भार या अन्य कारणों से भी जन्म के समय या बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। प्रभुत्व भारतीय समाज सुधारण एंड अंग्रेजों दोनों ने ही इस अमानुषिक प्रथा को कूट आलोचना की थी। अवंतः 1795 ईस्वी में बंगाल के 21 कानून के अधीन बालिका हत्या का जो साधारण हत्या के बराबर माना गया था और इस कुप्रथा को रोकने के लिए 1870 ईस्वी में भी कुछ कानून बनाए गए थे। ठीक है, जो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे विधवा विवाह अधिनियम, तो स्त्रियों की स्थिति सुधारने की दिशा में विधवा विवाह अनुमति एंड बाल विवाह निषेध के प्रश्न को भी सुधारकों ने आंदोलन चलाया। विधवा विवाह के प्रश्न में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में लगभग एक सशस्त्र हस्ताक्षरों में अनुमोदित एक प्रथा पत्र के भारत सरकार को भेजा। अंततः 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चों को विधवा पुनर्विवाह वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी वैध घोषित किया गया। और इस दिशा में मद्रास और बिरेंसलिंग पंडुल तथा बम्बई में प्रो डी के कर्वे ने विभिन्न विशेष प्रयत्नों किए गए थे और कर्वे के विधुर होने पर 1893 ईस्वी में स्वयं पर ब्राह्मण विधवा से विवाह किया और उन्होंने 1899 ईस्वी में पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की। बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम सुधारकों ने बाल विवाह तथा बहुविवाह के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी। राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में काफ़ी काम किया, किंतु इस सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध केशव चंद्र सेन ने प्रयत्नों से सरकार ने 1872 ईस्वी में नौटिक मैरिज एक्ट पारित कर दिया गया और इसमें 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां का विवाह वर्जित कर दिया गया और बहु विवाह भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अंतर्जातीय विवाह का वैध घोषित किया गया और हालांकि इस कानून बहुत ही प्रभावशाली नहीं हो सका, तब एक फारसी समाज सुधारक बी एम ठीक है मालावारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में समस्ती आयु के अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। और किंतु भारत सरकार ने 1930 ईस्वी में बाल विवाह के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस वर्ष हरविलास शारदा के प्रयत्नों में बाल विवाह निरोधक कानून पास हुआ, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कों और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन सरकार का उदासीनता और भारतीयों को रूढ़िवादियों को चलते यह कानून बहुत ही सार्थक नहीं हो सका। इसी प्रकार 1831 ईस्वी में बड़ोदरा की सरकार ने बाल विवाह निवारण अधिनियम के द्वारा बाल विवाह का निषेध किया। ठीक है। स्त्री शिक्षा। भारतीय समाज में एक गलत धारणा प्रचलित थी कि हिंदू और शास्त्रियों को स्त्री शिक्षा का अनुमति नहीं है, लेकिन जैसे ही सांस्कृतिक जागरण हुआ, सुधारक ने इन क्रांति को जोरदार गठन किया। हालांकि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरी का प्राथमिक कदम उठाया गया था। ओके, ईसाई मिशनरी के द्वारा प्राथमिक कदम उठाया गया था और स्त्रियों की शिक्षा के लिए ही वह पहले लोग थे जिन्होंने 1819 ईस्वी में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा का स्थापना की गई थी और आगे चलकर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष J.A.D. वैथ्यून के कलकत्ता ने 1849 ईस्वी को एक बालिका विद्यालय की स्थापना की और मुंबई में एल्फियस्टन इंस्टीट्यूट का भी स्त्री शिक्षा के प्रसार के महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के पत्र में भी स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और स्त्री शिक्षा पर भारतीय सुधारकों में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। बंगाल में कम से कम 35 बालिकाओं विद्यालयों में इनका संबंध था और उन्होंने स्त्री की उच्च शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया। इसी कड़ी में पश्चिम भारत की ज्योति फुले ने 1848 ईस्वी में तथा स्थित निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला और मुख्यतः उत्तर भारत के कन्या गुरुकुल की स्थापना कर आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में दास प्रथा सामाजिक बुराई थी और जिसे समाप्त करने के लिए भारतीय सुधारकों एवं
अंग्रेजों ने विशेष प्रयास किया और अंततः 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम में एक धारा जोड़कर भारत में जल्द से जल्द दास प्रथा समाप्त करने के आदेश दिए और अंततः 1843 में संपूर्ण भारत के दासता अवैध घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार 19वीं सदी के समाज सुधारक अधिनियम द्वारा समाज में परिचित बुराइयों को समाप्त करने की निमित्त सरकार को प्रबंधन भारतीयों द्वारा सराहनीय कार्य किए गए थे, लेकिन इन प्रगतिशील तथा मानवीय विधानों के प्रति जो प्रतिक्रिया के स्वर भी उभरे थे। ठीक है। और राधाकांत देव के अनुयायियों ने सती प्रथा को समाप्त करने के विरुद्ध प्रिवी और काउंसिल का प्रार्थना पत्र भेजा था। हालांकि इस प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं हुआ और 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंध करने वाला जो कानून है यथावत रहा। फिर भी राधाकांत देव ने और उनके समर्थकों द्वारा राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह समाज की कटु आलोचना होती रही। ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लिए थे पहले में। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहें। प्लीज़ लाइक शेयर और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।